Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आजमगढ़ में अखिलेश यादव एक घर बना रहे हैं। घर बन गया है और वहाँ आज जो है वहाँ आज उनका ये बढ़िया गृह प्रवेश जो है वो आज होना था। तो खबर यहाँ से निकल करके आई है। अखिलेश यादव आजमगढ़ में हैं। लोकसभा में पूर्वांचल में जीत मिले, इसको लेकर अब पूरा फोकस है अखिलेश यादव का। अगर मैं आपको डेटा भी देता हूं अभी, अगर 2017 और 2022 के चुनाव की बात अगर करें, 2017 में तो खैर बिल्कुल लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, जो थोड़ी सी कमजोर पड़ी 2022 में, और पूर्वांचल में बिल्कुल साफ हो गए थे 2017 के इलेक्शन में अखिलेश यादव, उनकी पार्टी। लेकिन कुछ कमबैक उन्होंने 2022 के इलेक्शन में किया। अब पूर्वांचल जो है वो उनके लिए आप कह सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो उसको हम नो कॉम्प्रोमाइज जोन है, वहां वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब उन्होंने आजमगढ़ में अपना घर बनाया। लखनऊ में वो रहते हैं, तो इस तरीके से यूपी में उनके 3 घर हो गए। सैफई जहां उनका गांव है, मुलायम सिंह जी का पैतृक निवास जहां पे था, लखनऊ जो उनकी कर्म भूमि है, और अब एक उन्होंने कैंप ऑफिस घर कंबाइंड, ये उन्होंने एक आजमगढ़ में बनाया है, आजमगढ़ में बनाया। अब आजमगढ़ का जो घर है उनका, वो इस तरीके से डिजाइन किया, मैंने उसका वीडियो देखा है कि वहां पर एक 1,500-2 हजार लोगों की एक सभा भी हो सके। उसके अंदर ऐसा वो टिन शेड वगैरह सब बनाया गया, तो एक बड़ा प्लॉट लिया गया था, तो उसके अंदर वो उन्होंने घर वो बनाया है। ये तस्वीर जो आ रही है आपके सामने, तो ये जो है ये तो रहने का इतना ही है बस। बाकी जो है वो आगे जो आपको ये ग्राउंड वाला इलाका दिखाई दे रहा है, इसी में एक टिन शेड बना हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने ऑफिस बनाए हैं, अपना मीटिंग हॉल वगैरह बनाया है, और फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने रहने के लिए 1-2 कमरा अपने लिए बनाया होगा। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये रेजिडेंस कम कैंप ऑफिस जो है वो ज्यादा है। अब इसमें खबर लेकिन ये है कि आजमगढ़ क्यों, उसकी मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको डेटा देता हूं। इस मकान के बारे में बताऊं, 2021 में इस प्लॉट की जो है वो रजिस्ट्री जो है वो हुई थी। 68 बिस्वा भूमि है, ये इसको वर्ग मीटर में कर देंगे कैलकुलेट अभी। 68 बिस्वा भूमि में बना हुआ है। इसका सारा जिम्मा जो है धर्मेंद्र यादव, जो उनके कज़न हैं और सांसद भी हैं, उनको दिया गया था। और 3 जुलाई यानी आज इसमें अखिलेश यादव जो है वो गृह प्रवेश जो है वो करने जा रहे हैं। 2000 कार्यकर्ता इसके अंदर जो है वो बैठ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और अब जरा डेटा की बात करते हैं। 2012 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया। अब विधानसभा की बात कर रहा हूं, 10 में 10 सीटें आजमगढ़ की। 2017 में 10 में 9 जीते अखिलेश यादव। 2022 में फिर 10 में 10 सीटें जीते आजमगढ़ की अपनी विधानसभा सीटें। तो आजमगढ़ तो पक्का किला है, टूटता नहीं है। यहां पर अखिलेश यादव अब काबिज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे पूर्वांचल की और लोकसभा की बात करेंगे तो वहां स्थिति ऐसी नहीं है। 2014 में आजमगढ़ में तो खैर मुलायम सिंह यादव जीते, फिर अखिलेश यादव जीते, फिर धर्मेंद्र यादव जो हैं वो यहां से सांसद हुए। पूर्वांचल की 28 जिलों में 164 सीटें आती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां केवल 14 सीटें मिली थी। 164 सीटों में से केवल 14 सीटें पूरे पूर्वांचल में मिली थी अखिलेश यादव को, जो 2022 में बढ़कर 53 सीटें पहुंच गई थी। तो उनकी चिंता आजमगढ़ प्रॉपर, वहां की लोकसभा या वहां की विधानसभा नहीं है, वो यहां से पूरे पूर्वांचल को घेरना चाहते हैं। ये उनका मकसद है। अब क्या वो ये कर पाएंगे, ये सवाल है। आपको आइडिया कैसा लगा आजमगढ़ में उनका घर बनाने का, त्रिपाठी जी? नहीं, वैसे तो हर नेता को जाना ही चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि राहुल जी ने कुछ देखा वखा होगा। उन्होंने कभी अमेठी में घर नहीं बनाया। स्मृति जी ने बना लिया था, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की थी, हम लोगों ने भी की थी। जैसे ही घर बनाई, गृह प्रवेश किए और चुनाव हार गए। मतलब ये एक तथ्य है, जहाँ कहीं आप नई जगह जाके घर बनाते हैं तो बहुत उसका लाभ नहीं मिल पाता है, लोग ऐसे ही चलते हैं। दूसरा है कि आपने कहा कितना है, तो कितना 68 बिस्वा, 68 बिस्वा मतलब हो गया करीब 3.5 बीघे के आसपास। और अगर उसको स्क्वायर फीट में करें तो करीब 1 लाख स्क्वायर फीट। तो मतलब यहाँ के लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। 4 बीघे 3.5-4 बीघे में अगर घर है तो खेत के लिहाज से बहुत बड़ा है। जैसे बताया ना उसमें वो आगे वो भी है, और अच्छा है, इतने बड़े नेता मीटिंग के लिए जगह है उसमें। लेकिन मूल बात दूसरी है, क्या वहां घर बना लेने से और कुछ कर लेने से पूर्वांचल की पूरी राजनीति सज सकती है क्या?